अपहरण, ठगी, फिरौती और सेक्सटॉर्शन के मामले से आप अनभिज्ञ नहीं हैं और ये नए-नए तरीके जो हैं धंधेबाज अपना रहे हैं। और अब इस गिरोह के जो संचालन करता है वो पश्चिम बंगाल से रांची में अपनी धमक दे रहे हैं और कई कारोबारियों को इस झांसे में पश्चिम बंगाल के एक अमित मंडल नामक का शख्स और विश्वजीत मुखर्जी नामक शख्स लपेटे में ले रहे हैं। इसके शिकार एक बड़े कारोबारी हुए हैं जिनसे न सिर्फ 10 लाख की ठगी की गई है, लूट ली गई है, बल्कि चाकू और गन पॉइंट के आधार पर उनकी बेटी और उनके स्टाफ को भी कई घंटों तक बंधक बनाया रखा गया। इतना ही नहीं, बीते 20 जुलाई को रांची के धुरवा डैम में समझौता करने के नाम पे बुलाया गया और वहां पर भी इनसे मारपीट की गई। और इस तरह की घटनाएं जो है रांची में अब काफी धड़ल्ले से हो रही हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम से लिप्त लोग हैं, जुड़े लोग हैं, वो अपना धंधा एक्सटेंड कर रहे हैं और कारोबारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। और पहले उन्हें पैसे का लालच देते हैं, पैसे दोगुने करने का लालच देते हैं, यह कहते हैं कि उनके खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे जिसमें उनका 60% हिस्सा होगा, बाकी जो है 40% की राशि उन्हें कैश वापस लौटानी होगी। तो इस तरह के धंधेबाजों के बारे में हम एक नई जानकारी अपने लोगों को और श्रोताओं को देना चाह रहे हैं, जो देखें कि कैसे ये धंधेबाज अपनी गिरफ्त में लोगों को ले रहे हैं और इनसे बचने की जरूरत है। इनसे किसी तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, न ही नए और अनभिज्ञ फोन कॉल को उठाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि कैसे कारोबारी स्वागत पाल ने अपने ऊपर जो घटना गुजरी है या उनके साथ जो पिछले 6 महीना में जो घटनाएं रिपीट की गई हैं और कैसे वो ठगी के शिकार हुए, उनका परिवार इस जो है मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। मैं स्वागत पाल रांची का रहने वाला हूँ, जेवर व्यवसायी। और ये आपका पिछला 21 जुलाई को हम लोग यहाँ गए हुए थे। धुरवा डैम में हम लोग को बुलाया गया था अमित मंडल के द्वारा कि जो 17 तारीख को जो घटना हुई थी बंगाल में, उससे रिलेटेड जो भी बात है लोग समझौता करके उसको एक हल करना चाहते हैं। तो हम वहाँ अपनी बेटी और दीपक बर्मन जी के साथ गए थे। धुरवा डैम के पास पतरा टोली बोल के एक जगह है, वहाँ गए। तो वहाँ उनके निर्देश अनुसार वहाँ पहुँचने के बाद करीबन 4:45 या 5 के बीच की बात है शाम का। उस समय वहाँ पे वो लोग पहले से मौजूद थे, करीबन 7-8 लोग थे। वो कहे कि आपका जो पैसा जो भी आपका बुलाया है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, उससे जो पैसा निकलेगा आपका पैसा उससे रिकवर कर देंगे। हम बोले हम इस तरह हमसे हो नहीं पाएगा, अब इसको छोड़िए, जो भी मेरा पैसा आप लिए हैं वो हमको लौटा दीजिए। तो इसे कहा सुनी होने लगी, थोड़ा वहाँ मारपीट हुआ, जख्मी किया। और उन लोगों का इरादा शुरू से ही अलग था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अगवा करना चाहते हैं हमें। हम किसी तरह से वहाँ से भाग करके आगे बढ़े। तो वहाँ पर फिर पिस्का स्टेशन के पास हमारी गाड़ी को रोका गया, उसे पत्थर मारा गया। वहाँ से भाग के हम लोग किसी तरह से नगरी थाना पहुँचे। वहाँ इस घटना की जानकारी वहाँ थाने में दी हमने। उसके बाद फिर हम लोग आ गए। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, घटना शुरू होती है आपका करीबन 25 के पहले से, करीबन दिसंबर महीना से, जब अमित मंडल द्वारा और उनके कई सहयोगियों द्वारा ये बताया गया था कि आप कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन आपको अपने बैंक खाते से करना पड़ेगा, जिसके एवज में आपको 60-40 के रेशियो में आपको पैसों का भुगतान किया जाएगा। ये फंड बाहर से आने वाले थे। जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से इसका कुछ हमको बताइए, क्या चीज़ है, बिना खुलासा कि इस तरह के इसमें तो हम नहीं कर सकते हैं, तो कहा कि ठीक है, रांची के लोग आपको बता देंगे। तो रांची में यहाँ के लोग आए, हमसे मिले। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे बैंक खाते के द्वारा और आपको उसके एवज में 8 करोड़ रुपए कैश में हमें देना है। ये पैसे अभी हमें बंगाल में ही यूज़ होना है, जहाँ पर इसका चुनाव होने वाला है। तो 26 में चुनाव है, तो उसके पहले हमें ये पूरा पैसा ट्रांजेक्शन कर लेना होगा। हमारे पास समय कम है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसको कर लें। तो हमने कहा कि ये देखिए, इस तरह का तो हम काम कभी किए नहीं है और इस तरह का पैसा अगर हम लेते देते हैं तो आईटी में, इनकम टैक्स एक्ट में हमें क्या जवाब देना होगा हमें पता नहीं। तो सर हम इसको अभी नहीं कर सकते हैं और हमारा पैसा पूरा सोना में लगा हुआ है, तुरंत कैश अवेलेबल नहीं है।
तो वो कहे ठीक है आप करिए, और कई बार वो हमारे साथ फोन में संपर्क में लगे रहे। अमित मंडल कई बार हमसे बंगाल में मिले कि हाँ नहीं आप करिए करिए, कई बार उन्होंने हमें इसका प्रलोभन दिया, लेकिन हमें लगा जैसे ये कोई छल है, ये सही नहीं हो रहा। तो फिर हम किसी तरह से बोले कि नहीं हमें घर में इसका परमिशन नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो किसी और से भी मिला कि ठीक है इतना बड़ा अमाउंट नहीं करके आप 10 करोड़ का काम कीजिए, तो ठीक है हम सोचेंगे। तो कई बार मेदिनीपुर कोर्ट में भी वो हमसे मिला, और वहाँ पर बंगाल में मेदिनीपुर में जहाँ मेरा दुकान है उसके ऑपोजिट में इसका दुकान है, वहाँ पर भी कई बार मिला हमसे, और हर बार इस तरह की बातें वो क्या करता था। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था, ना मैंने कभी किया और हमको ये पसंद भी नहीं था। जब हम नहीं करना चाहे तो बोले ठीक है आप सोना का दुकान है आपका, मेरा एक दोस्त है देवाशीष, उसका अपना सोना बैंक में गिरवी रखा हुआ है, उसको छुड़ाना चाहता है, तो बैंक अगर नहीं जल्दी करेंगे तो उसको बैंक नीलाम कर देगा। तो 180 ग्राम सोना है जिसका मार्केट वैल्यू आज के रेट से 17-18 लाख रुपए हो ही जाता है। तो उसका वो मांगने करने लगा, तो ठीक है नेगोशिएशन के बाद वो करीबन 11 लाख में फाइनल हुआ। लेकिन 11 लाख में फाइनल होने के बाद फिर वो आया हड़बड़ करने लगा कि नहीं जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो फिर मई महीना में आके रांची हमारे निवास स्थान से आकर के 1 लाख रुपए ले गए हमारे लोगों की उपस्थिति में। उसके बाद फिर 9/7 मतलब 9 जुलाई को जब हम अपने माँ पिताजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए कलकत्ता अपोलो जा रहे थे, उसी समय वो लोग बोले कि जब आप आ रहे हैं तो इधर पर मिल लीजिए, थोड़ा कुछ पैसा का भुगतान कर दीजिए। तो फिर हम गए वहाँ पे अपने ड्राइवर नाजिर अंसारी के साथ, और वहाँ जाके मिले उन लोगों से। वहाँ पर भी उन लोगों ने कहा ठीक है, वो वहाँ पर उनका एरिया था पूर्व मेदिनीपुर हल्दिया मोड़। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे उनका 1 लाख रुपये का मांगा गया था, वो हमने दिया उनको। वो सब डीलिंग सोने के एवज में ही था, जो उनका सोना बैंक में गिरवी रखा हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा उसी दिन कि आपको 17 जुलाई को आपको पूरा सामान डिलीवर कर दिया जाएगा। जब हम लोग 17 तारीख को अपनी बेटी और प्रीति जी के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ शेर पंजाब होटल में हम लोग रुके हुए थे। जब उनसे हमें सोने के गहनों को दिखाने की बात कही तो वो लोग करीबन 6:30 बजे हमें हाईवे पर बुलाया। वो होटल भी हाईवे के ऊपर ही है और वह घटना भी हाईवे के ऊपर ही हुआ। वहाँ पे नीली रंग के स्विफ्ट डिज़ायर में वो लोग मुझे अंदर बुलाया और बोले कि पैसे लाए हैं। मैंने कहा कि पैसे मेरे बेटे के पास है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया और मुझे अगवा करके आगे ले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को बोलिए जो पैसा है वो हमारे आदमी को दे दे, गाड़ी में आदमी है वो उनको दे देंगे। मैंने अपनी और बेटी की सुरक्षा को देखते हुए पैसों का मोह छोड़ा और उन्हीं के फ़ोन से उनके आदमी को फ़ोन कर बेटी को बताया कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठ जाइए, जैसा कह रहे हैं कर दीजिएगा। तो फिर वो बैठी, उसको बचाने में प्रीति जी भी उनके साथ घुस गई गाड़ी में। उनके साथ वहाँ गलत व्यवहार किया गया, गलत ढंग से टच किया गया उनको। प्रीति जी को जाति सूचक शब्दों से झारखंडी आदिवासी और क्या क्या चीज़ कहा गया उन्हें। तो ये सब नई जाति का कह के उन्हें संबोधन किया गया। फिर उनसे ज़बरदस्ती पैसों से भरा हुआ 10 लाख का जो बैग था उन्होंने ले लिया। ज़बरदस्ती छीन के लेने के बाद इन लोगों को चलता हुआ गाड़ी से इन्हें उतार दिया गया और फरार हो गया। मुझे भी उसी कंडीशन में जब उन्हें पता चला कि पैसा रिकवर हो चुका है तो वो लोग मुझे भी वहाँ से उतार के चले गए। ये घटना एक सुनियोजित ढंग से चल रही है और इसमें कई लोग शामिल हैं। इसमें जब मैंने पता किया वहाँ पे तो ये लोग वहाँ पे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पे 4.5 लाख रुपया, टीचर्स में सरकारी टीचर में भर्ती के नाम पे 5 लाख रुपया और इस तरह के कई अन्य जगहों पर मतलब लोगों से पैसों की ठगी कर रहे हैं। और ये सोना का भी काम इन लोगों का चल रहा है और ये लोग शायद और भी कई तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये लोग लगे हुए हैं। वासियों से अनुरोध है, इवन झारखंड वासियों से भी अनुरोध है कि आप लोग इस तरह के गिरोह के चक्कर में ना पड़े, अपना मेहनत से जो हो सकता है करिए, नौकरी दिलाने के नाम पे इन लोगों के चक्कर में मत आइए। ये लोग आप लोग को भी गुनाह के रास्ते में लेके जाएंगे अपना पैसा रिकवर के नाम पे। आप लोग प्लीज़ इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। विश्वजीत मुखर्जी और अमित मंडल जैसे लोग कई मिलेंगे, सबका चेहरा आपके सामने नहीं होगा। आप लोग अपने आचरण से एवं अपने सतर्कता से ही बच सकते हैं। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। उस दिन मैं पापा के साथ गई थी वेस्ट बंगाल, वहाँ पे सोना के लेन देन के लिए। बट मेरे पापा को वहाँ पे बंदी बना लिया गया था। फिर उसके कोई आदमी ने पापा के द्वारा कॉल किए उसको एंड देन सेट की पापा उनसे बुलवाए कि जो हम लोग जो बोल रहे हैं वो कीजिए। एंड देन वो हम लोग को खींच के उस गाड़ी में बैठाए हाईवे में उनका गाड़ी था। फिर वहाँ से हम लोग को गन पॉइंट में रखा गया।
फोर्सफुली हम लोग से वो बैग छीना गया जिसमें कैश रखा हुआ था 10 लाख रुपए। देन हम लोग को बहुत कुछ गंदे चीज़ें और बहुत गंदे से टच किया गया। एंड देन दीदी को वहाँ पे बहुत कुछ गंदे झारखंड एक्चुअली वो ST/SC में आती हैं, तो उनको उसमें बहुत गंदे गाली दिए गए, उनको भी बहुत गंदा ह्यूमिलेट किया गया। देन हम लोग को वो चलती गई गाड़ी से वो फेंक दिए एंड फिर वो उनको नाइफ से नाइफ मारे थे नेक पॉइंट में। फिर एट लास्ट जब उनका काम हो गया तो वहाँ पे वो पापा को छोड़ दिए, हाईवे में फेंक दिए एंड देन हम लोग को भी वैसे फेंक दिया चलती हुई गाड़ी में हाईवे में। के साथ गए हुए थे और उनकी बेटी के साथ बंगाल गए हुए थे। वो लोग का सोना का लेन देन का कारोबार था, तो उसी बीच में वो सोना का जो लोग अमित मंडल के साथ उनका कारोबार चल रहा था, तो वो सोना लेकर के नहीं गए थे, बस उनसे मिलने गए कि ठीक है हम पहले सोना दिखाइए, हम आपको कैश दे देंगे। तो वो बस मिलने हाईवे में गए तो उनको गाड़ी में बैठा करके लेके गए और उनको उन्हीं के थ्रू किसी आदमी से फ़ोन करा करके पैसा इनकी बेटी से लेने के लिए गया। वो लोग हमको तो नहीं जानते थे, पर इनको जैसे गाड़ी में लिए तो इनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, तो हम इनके साथ गाड़ी में बैठे तो वो लोग मेरे गले की नेक पे चाकू दिखा करके पैसा छीन लिए और हम लोग को गाड़ी से नीचे कर दिए। हम मेरा नाम पूछा गया तो हम अपना नाम बताए, तो वो लोग मेरे नाम को लेकर के, टाइटल को लेकर के वो लोग गलत वर्ड बोलने लगे और उसके बाद फिर गलत तरीक़ा से टच वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को गाड़ी से उतार दिए। नमस्कार, जोहार।